हाय मेरे दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कि आप तैयारी किस चीज़ का कर रहे हैं। सरकारी नौकरी कितने प्रकार का होता है, कितने चीज़ में आप फॉर्म भर सकते हैं, कितना जॉब हमारे भारत में है जो गवर्नमेंटल है। प्राइवेट जॉब पाना बहुत आसान है, लेकिन सरकारी उतना ही मुश्किल काम है, क्योंकि एक बार अगर आपके पास जॉब मिल जाता है तो आप आराम फरमाते हैं। काम कम, सैलरी ज़्यादा है, और प्राइवेट में काम ज़्यादा, सैलरी कम है। इसलिए लोग सरकारी जॉब में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ कि भारत सरकार कितने तरह के वैकेंसी निकालती है। और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मैट्रिक पास पर भी निकालती है, 12th पास पर भी निकालती है, और सबसे ज़्यादा वैकेंसी ग्रेजुएशन पास पर निकालती है। समझ में आया? तो वो सबका अलग सेपरेटेड वीडियो रहेगा कि 10 पास करने के बाद आप कितना कौन कौन सा फार्म भर सकते हैं, 12th पास करने के बाद कौन कौन सा फार्म भर सकते हैं। मेनली माना जाता है कि ग्रेजुएशन अगर आपका हो गया है तो आप सभी फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन लिमिट ऑफ द टाइम पर। अगर आपका समय में ही रह करके आपको फॉर्म भरना है, किसी में 27 साल का हो रहता है, किसी में 31 साल रहता है मैक्सिमम एज। इससे अधिक अगर आप ज़्यादा नॉलेज भी हो जाता है और ज़्यादा एज हो जाता है तो आपको एलिजिबल नहीं होइएगा, आप फिर बैठ जाइएगा। तो याद रखिएगा कि अपना एज के अंतराल में ही इसको क्लियर करना है। तो फर्स्ट एग्जामिनेशन होता है यूपीएससी। ये काफ़ी बड़ा एग्जामिनेशन है, टफ भी है, लेकिन भारत का सबसे रॉयल जॉब है ये। उसके बाद ये ग्रेजुएशन पे आता है। उसके बाद स्टेट पीसीएस निकलता है, जैसे हमारे झारखंड में जेपीएससी, बिहार में बीपीएससी, यूपी में यूपी पीसीएस निकलता है। तो वो भी एक जॉब है, रॉयल जॉब है। इसमें डीएसपी वगैरह बनते हैं लोग, बहुत अच्छा जॉब है, वो भी सरकार निकालती है। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, एसएससी निकालती है, जो सीजीएल, एससीएचएसएल, एलडीसी वगैरह निकलता है। फिर रेलवे आ जाता है, रेलवे भी बहुत अच्छा जॉब है। फिर डीआरडीओ, रेलवे के बारे में तो आपको मालूम ही होगा कि रेलवे में कर्मचारी वगैरह में आपको फॉर्म भरा जाएगा। लेकिन डीआरडीओ क्या है? डीआरडीओ रिसर्च सेंटर से वैकेंसी निकलता है, इसमें लोग साइंटिस्ट वगैरह बनते हैं, उसके लिए ये है। और उसके बाद है बैंकिंग। आपका इंटरेस्ट किस क्षेत्र में जाने का है ये आप पर डिपेंडेंट है। आपको मैं लिस्ट बना करके दे रहा हूँ ताकि आप एक सेलेक्ट करके आप उस पर फोकस कर पाइए, क्योंकि सभी एग्जामिनेशन को पार पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबका सिलेबस अलग अलग होता है। तो इसलिए सब एग्जाम में तो फार्म आप नहीं भर सकते हैं, लेकिन किसी एक या दो एग्जामिनेशन का तैयारी आप बेसिक बना करके रखिए, ताकि आने वाला समय में आपका एग्जामिनेशन में आप फार्म भरिए और जल्द से जल्द निकले। बैंकिंग भी निकालती है, पीओ ये सब बन सकते हैं, आप कर्मचारी बन सकते हैं बैंक का। उसके बाद इंडियन नेवी सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकालती है। इंडियन नेवी से आप भी गवर्नमेंटल भी निकलता है। आर्मी आर्मी बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकलता है। बीएसएफ, आईटीबीपी ये सब वैकेंसी निकालती है जो 12th पास पे रहती है। एग्रीकल्चर मतलब खेती से संबंधित सरकारी जॉब भी निकलता है, उसमें भी आप फॉर्म भर सकते हैं। डॉक्टर भी सरकार का घोषित होता है, इसलिए डॉक्टरेट भी लोग फॉर्म भरते हैं। NHA एक है, नेशनल हाईवे एडमिनिस्ट्रेशंस। ये है आपको, जैसे टैक्स रोड पर आप कभी यहाँ से बिहार से उत्तर प्रदेश जाते होंगे तो टोल टैक्स काटता है, वहाँ पर जो व्यक्ति बैठा रहता है वो गवर्नमेंट का आदमी रहता है, उसमें भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और लास्ट होता है एक टीचिंग, जो सबसे लास्ट में जब एज नहीं बचता है तो लोग टीचिंग कर आप उसमें फॉर्म भर करके निकाल लेते हैं लोग। जिस तरह से टीचर भी एक सरकारी जॉब है, बहुत अच्छा रॉयल जॉब रहता है। इसमें 9 से 5 जॉब कीजिए, 4 जॉब कीजिए, उसके बाद घर आ जाइए, अपने फैमिली के साथ बिताइए। तो इतने तरह का जॉब था। और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि एग्जामिनेशन अगर आप निकालते हैं गवर्नमेंट का तो आप रॉयल हो जाइएगा, खुद आपका लाइफ बन जाएगा। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि केवल दौड़ निकाल लेने से आपका जॉब सिलेक्शन नहीं होगा, या फिर केवल एग्जामिनेशन निकाल लेने से आपका जॉब सिलेक्शन नहीं होगा। उसके लिए आपको फिजिकली फिटनेस होना बहुत ज़रूरी है। आप दौड़िए, हेल्थ बनाइए, एक्सरसाइज कीजिए, यह आपका धन है, इसी को देख करके आपका जॉब लेगा। और केवल इसी को बना करके भी रहिएगा
तो भी जॉब नहीं बनेगा। उसके लिए आपको पढ़ना भी है। दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनलिटी है। जितना मेहनत आपको जॉब पर करना उतना मेहनत अपना शरीर पर भी करना, ताकि आपका शरीर का कोई भी बॉडी पार्ट्स खराब नहीं होना चाहिए। मेडिकल में आपको उतना ही फिटनेस से चेक करेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा दोनों पॉइंट, दोनों चीज़ को। अगर आपको जॉब लेना है तो आपको हेल्थ इज़ वेल्थ, ये आपको रखना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा पढ़ाई, आप पढ़िए। जनरल कंपटीशन का तैयारी होती है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, इस जनरल अवेयरनेस, जीके जीएस क्वेश्चन पूछता है, तो उसका तैयारी कीजिए इंस्टीट्यूट में जा कर के। बस धन्यवाद, इतना ही हमको कहना था। भारत सरकार कितने तरह की जॉब निकालती है हम आपको बता दिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा कि हाँ अच्छा लगा, और सब्सक्राइब का बटन भी टिप दीजिएगा। अगर ख़राब लगा हो तो डिसलाइक भी करके जाइएगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइएगा। धन्यवाद।